अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं व्यूअर्स। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज आपके साथ मैं प्रोटीन सैलेड की रेसिपी शेयर करूंगी। ये बहुत ज़बरदस्त सैलेड है, इसको आप अपने लंच में यूज़ करें। अगर आप अपना वेट लूज़ कर रहे हैं तो ये वेट लूज़ में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, क्योंकि इसके अंदर तमाम मिनरल्स पाए जाते हैं और आप की जो बॉडी है वो आप फुल फील करेंगे। ठीक है, और इसके लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है ये आपके सामने नज़र आ रहा है। ये है पालक, ठीक है, ये हम लेंगे। ये ऑर्गेनिक पालक है, ठीक है। ये हम होममेड मतलब घर में बनाए, घर में लगाई है। इसको आप थोड़े से जो इसके पेटल्स हैं वो ले लीजिएगा। कमर ऑलरेडी मैंने आपको दिखाया है। इसके अलावा गाजर हो जाएगी इसमें। ये चीज़ें आप अपनी मर्ज़ी से कम और ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखिए, मैं इसमें से जो है वो ढूंढ के बेबी पालक यानी कि जो पालक के बिल्कुल नोहेज़ पत्ते होते हैं वो तलाश कर रही हूँ। पालक में बहुत ज़्यादा रिच आयरन होती है जो कि आपकी बॉडी को फ्रेश रखती है, आपको थकने नहीं देती, जिससे आपका मेटाबॉलिक रेट बहुत हाई होता है और ये आपके जिगर के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। ठीक है, ये देखें, ये मैंने बीच में से जो है वो छोटे पत्ते निकाल लिए हैं। इसको हम अपने सैलेड में यूज़ करेंगे और बिल्कुल भी आपको फ़ील नहीं होगा कि ये इसका टेस्ट जो है वो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि जो छोटे पत्ते होते हैं, जो नहेज़ पत्ते होते हैं, वो बहुत अच्छा टेस्ट देते हैं। उसके बाद आपको चाहिए जी अनार। ठीक है, ये अनार है और अनार जो है वो तकरीबन मैंने एक बड़े अनार का जो है वो तकरीबन थोड़ा सा 4 से 5 टेबलस्पून जो है वो अनार के दाने लेंगे। अनार जो है ये भी आपकी बॉडी में ब्लड को प्योरीफाई करने में आपकी बहुत हेल्प करता है और इसमें सबसे ज़्यादा विटामिन सी पाया जाता है। उसके बाद हमें ज़रूरत है जी एक प्याज की। एक बड़ा प्याज है और एक छोटा प्याज है और साथ में ये मैंने वो पालक वॉश करके रखी है। ठीक है, प्याज को भी हम अच्छे तरीके से पील ऑफ कर लेंगे और उसके बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे जैसे कि हमने दूसरी सब्जियों की कटिंग की है। ठीक है, इनको आप अच्छे तरीके से जो है वो साफ़ कर लेंगे। उसके बाद हम लेंगे जी चिकपी। ये देखें, हम इसको क्ले पॉट में बॉईल कर रहे हैं। चने जो हैं इनको ओवरनाइट आपने भिगो के रखना है और इसमें मैंने सॉल्ट ऐड करके इनको बॉईल करने के लिए रख दिया है। ठीक है, चने जब अच्छे तरीके से बॉईल हो जाएंगे, मतलब आपको पता चल जाएगा ये तकरीबन जो अगर आप लकड़ियों की आग पे इनको बॉईल करेंगे तो ये तकरीबन 2 घंटे लगेंगे इनको आपको बॉईल करने में। ठीक है, अच्छे तरीके से आपके चने जो हैं वो जब बॉईल हो जाएंगे और आपने इसकी जो फ्लेम है वो ज़रा स्लो रखना है, इतना हाई फ्लेम नहीं होना चाहिए और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होगा। ठीक है, ये देखें, काफ़ी अच्छे तरीके से जो है वो चने बॉईल हो रहे हैं और टेंडर भी अच्छे हो गए हैं। अब इनको स्ट्रेन कर लेंगे। उसके बाद जी लेंगे हम सारी सब्ज़ियाँ। ये मैंने ली हैं जी सारी सब्ज़ियाँ, टमाटर, खीरा, बंद गोभी, प्याज, इन सबको काट लिया है और उसमें मैंने डाल दिया है जी 1 टीस्पून ब्लैक पेपर, 1.5 टीस्पून जो है वो आपने सॉल्ट ऐड कर देना है और उसके बाद जी हमारे चने आ जाएंगे। चने हम इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, चने जो हैं ये आपकी बॉडी में प्रोटीन, आपकी बॉडी में जो ये प्रोटीन है उसको पूरा करते हैं और ये ब्रेस्ट फीडिंग मदर के लिए बहुत ज़बरदस्त होते हैं। इनको आप हाली इसी तरह भी खा सकते हैं और इसमें आप ऑलिव ऑयल भी ऐड कर सकते हैं। अब मैं ऐड करूँगी जी इसमें होममेड योगर्ट, वो ऐड हो जाएगा। इसमें मैं तकरीबन जो है वो तकरीबन 1 पाव के करीब जो है वो योगर्ट मैं यूज़ करूँगी। ठीक है, यानी कि 250 ग्राम योगर्ट इसमें चला जाएगा। फिर आपने इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है और आप इसको लंच में इस्तेमाल करें और इससे आपकी बॉडी फुल फील करेगी। और आज की सबसे प्यारी बात, आज चूँकि जुमा है और जुमे वाले दिन प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जो बंदा मुझ पर एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ता है अल्लाह ताला उसके ऊपर 10 रहमतें नाज़िल फरमाता है। इसलिए दुरूद पाक पढ़ाएं और दूसरों को खुश रखें, ख़ुद भी खुश रहें, दूसरों को आसानियाँ दें। अपनी ज़िंदगी में ऐसे काम करें जिससे दूसरों को आसानियाँ मिलें। अल्लाह ताला हम सब को आसानियाँ दे। थोड़ा सा मुझे योगर्ट कम लग रहा था, मैंने इसमें थोड़ा सा और ऐड कर दिया योगर्ट और ये हमारा बहुत ज़बरदस्त किस्म का सैलेड और ये आप बड़े शौक़ से खाएँगे इंशाल्लाह और आपको बहुत ज़्यादा ये पसंद आएगा। हेल्दी भी है और आपका एक कंप्लीट मील है, इससे आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। व्यूअर्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर करें और रेसिपी पसंद आए तो कमेंट्स बॉक्स में मुझे बताएं और जो बातें मैं आपसे करती हूँ अगर वो आपको अच्छी लग रही हैं तो उनके बारे में भी बताएं, क्योंकि हमारी सुन्नत है और सुन्नतों के ऊपर अमल करने से। और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी और प्यारे अल्लाह की जो है वो अताअत करें, क्योंकि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बहुत से ऐसे अच्छे
ज़िंदगी गुजारने के तरीके बताए हैं जिससे आपकी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती है। और कोशिश किया करें कि जुम्मा के दिन सदका किया करें। अल्लाह हाफ़िज़।